नमस्कार प्रिय मीन लग्न और राशि वाले। शनि देव जो हमारे जीवन में अहंकार, क्रोध और कर्म के अधिष्ठाता हैं, जो हमारे जन्म के फलों को इसी जन्म में प्रदान करते हैं और प्रत्येक मनुष्य को सत्य के रास्ते पे लेकर के जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मीन लग्न और राशि वाले यही शनि देव 23 अक्टूबर को प्रातः 9:37 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मीन लग्न और राशि वाले आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में इसको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। प्रिय मीन लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं और शनि देव जो है यह बृहस्पति से समग्री संबंध रखते हैं। और जब शनि देव मार्गी होंगे तो ये मकर राशि आय स्थान में अपनी राशि में मार्गी होंगे। आय स्थान और कर्म स्थान, जिसको 10वां घर बोलते हैं, इस स्थान पे जितने ग्रह बैठते हैं शुभ फलदायी होते हैं। हालांकि क्योंकि लग्नेश से शनि का समग्री संबंध है तो थोड़ा सा शनि देव यहाँ पे हल्का नकारात्मक हो सकते हैं। तो इसका उपाय तो मैं आपको अंतिम पड़ाव पे बताऊंगा और किस प्रकार से नकारात्मक हो सकते हैं यह भी बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं, शनि देव मकर राशि में जो मार्गी हो रहे हैं यह इनकी खुद की राशि है। जब भी कोई ग्रह खुद की राशि में मार्गी होता है तो यह शुभ और लाभकारी परिस्थितियों में आ जाता है। परंतु देखिए, शनि देव जब मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो वर्तमान समय में ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, अतः मंगल और शनि के मध्य में शत्रुवध संबंध है। अतः यह धनिष्ठा नक्षत्र में है तो सभी मीन लग्न राशि वाले मन पे और क्रोध पे नियंत्रण अवश्य रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि प्रबल हो रहा है शत्रु के नक्षत्र में तो कहीं ना तो कहीं यह डैमेज कर सकता है। दूसरी बात, शनि देव जब मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो 24.25 डिग्री के ऊपर है और 17 जनवरी तक ये 26, 27, 28, 30 तक चले जाएंगे। जब भी कोई ग्रह सम राशि में 24 डिग्री के ऊपर जाता है तो बाल अवस्था में आ जाता है। यानी शनिदेव है तो अपनी राशि में, लेकिन इतने प्रबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। यानी आपको जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा कर्म करेंगे, उतना ज्यादा शनि आपके लिए लाभकारी और उन्नतिकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो सर्वप्रथम आपके जीवन में यह क्या क्या लाभ की परिस्थितियों को बनाएगा। सबसे पहला, शनि आय स्थान में मार्गी हो रहे हैं तो लाभंग नामक राज्यों की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। यानी सबसे पहले फाइनेंशियली कंडीशन यानी पैसों की कमी को लेकर के जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी इसको यह ठीक करेगा, क्योंकि 95% स्थितियों में आप घर के बड़े होते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अपने जीवन में आपको सत्य मार्ग पे ले जाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है चाचाओं से लेकर के या फिर जो भी आपके बड़े भाई बहन भी हैं, आपको उन लोगों से तालमेल में यह सुधार करने की परिस्थितियों को बनाएगा। हालांकि मीन लग्न में शनि द्वादश का मालिक होने के कारण मार्केश होते हैं, अतः आपको मैं अवश्य यह बात बोलूंगा कि थोड़ा सा यात्रा में सावधानी आपको रखना चाहिए। यह आपके भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति को बढ़ाएगा। आपके ऊपर काफी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंधों पे और आप सभी को बहुत अच्छे से निभाइएगा। किसी कारण से आपको इसमें कठिनाइयां आ रही थी, आप एक साथ 2-3 प्रकार के काम करने का प्रयास करिएगा। पिता को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट और सहायता करने वाले रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार करेंगे। माता को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा दूसरों की कमाई पे जो आप डिपेंड चल रहे थे कुछ दिनों से, 4-5 महीने से, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा मन में परेशानियां चल रही थी, खुद के इनकम के रास्तों को आप खोजना चालू कर दीजिएगा। आप अपने जीवन में नई नई योजनाओं को बनाइएगा, आत्मविश्वास बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और खुद पे इंडिपेंडेंट होकर के लाइफ में नए रास्तों को खोलने का कोशिश कीजिएगा। जनरली मीन राशि वाले कभी कभी आप निश्चित तौर पे घबरा जाते हैं, पर इस बार शनि आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर बनाने वाला है। इसके अलावा क्योंकि शनि आपकी कुंडली के आय को अधिष्ठ करता है तो आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ देगा, विदेशों से आय की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और शनि द्वादश का मालिक है तो अतः आपके मन में केस मुकदमा या परेशानी को लेकर के मन में जो असमंजस की स्थितियां पैदा हो रही थी, इससे रिलेटेड सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। कर्ज की मुक्ति कराएगा। विदेश जाने से रिलेटेड ग्रीन कार्ड, वीजा, एक्सटेंशन या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो रही थी उससे रिलेटेड लाभ देगा। विदेशों में आपके कोई रहते हैं तो उनसे रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है सिर दर्द, नेत्र रोग, गले के रोग, पेट की समस्या, यूरिन से रिलेटेड, पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही हैं, इससे आपको बचाने का प्रयास यह चालू कर देगा। इसके अलावा क्योंकि शनि आपके कुंडली के आय स्थान में बैठे हुए हैं और द्वादश के अधिपति है तो पुराने केस मुकदमाओं से आपको लाभ देगा। सरकारी काम काज का बेहतर आपको परिणाम मिलने चालू हो जाएंगे।
बड़े बड़े डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे, लेना चालू कर दीजिएगा। हालांकि देखिए, शनि जब मार्गी हो या कहीं भी बैठे हो तो इनकी 3 दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं। लग्न भाव को देखने के कारण यह आपको थोड़ा सा चेहरे में फोड़े फुंसी या हेयर फॉल की समस्याएं दे सकता है, थोड़ा सा तनाव और परेशानी दे सकता है, क्योंकि आपको काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि यानी निचस्त होती है शनि की राशि, तो थोड़ा सा आपको सावधान अवश्य रहना पड़ेगा। इसके अलावा शनि आपको थोड़ा सा हल्का बदनाम भी कर सकता है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बचा करके रखना पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पे है, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो बड़ा लाभ आपको दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु आपको यहाँ पे यह थोड़ा सा शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। संतान की तरक्की करवाएगा, लेकिन संतान से थोड़े से मतभेद की स्थितियों को पैदा कर सकता है, या तो संतान आपसे दूर जा सकता है या आप संतान से दूर जा सकते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ी सी शनि जो है आपको अस्थिरता दे सकता है, तो आपको शांत रहना पड़ेगा। लव रिलेशन को शनि थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। ये हमेशा यही सोचते हैं जो सत्य रास्ते उस पे चलो, लेकिन यह वर्तमान समय के अलावा पिछले जन्म के फल को भी देते हैं, इसलिए इनका फल कभी कभी अपवाद हो जाता है। हाँ होकर के भी ना और ना होकर के भी हाँ की स्थितियों में आ जाता है, तो ये लव रिलेशन को खराब कर सकता है। इस पे आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में जो है पंचमेश है, तो आपकी रुकी हुई शिक्षाओं को यह पूर्ण करेगा, अच्छे जगह पे एडमिशन कराएगा, नौकरी जो चली गई थी नौकरी लगने की संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई चली आ जाएंगी। इसके अलावा पंचमेश शनि होने के कारण संतान कंसीव होने से रिलेटेड लाभ मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो कंसीव किए हुए हैं आपको सावधानी भी थोड़ी रखनी चाहिए। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पे अष्टम स्थान पे, जहां के ये कारक होते हैं, अतः ये चिंता से बचाएगा, मृत्यु के भय से बचाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा, दाम्पत्य जीवन में आपके तालमेल को ठीक करेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक करेगा, केस मुकदमा खानदानी प्रॉपर्टी बिक करके धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है नेगेटिव सोच जो मन में आ रहा था उसको पॉजिटिव करने का प्रयास करेगा। और इसके अलावा शनि क्योंकि अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो यह आपके जीवन में जो प्रेम से बदनामी हो रही थी उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बनाएगा, प्रेम से विवाह के योगों को वृद्धि करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में जो है कुछ नए नौकरी या व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि शनि देखिए अष्टम स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको हर मुसीबत से तो बचाएगा, परंतु स्थान परिवर्तन भी करवा सकता है या विदेश यात्रा भी करवा सकता है। तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सोच समझ के अपने जीवन का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि शनि स्थान परिवर्तन बहुत ज्यादा कराता है। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर परिणाम देगा, बदलाव के अच्छे अवसर को देगा। तो प्रिय मीन लग्न राशि वाले, शनि ऐसे तो मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दिया है। लेकिन फिर भी पंचम स्थान पे थोड़ी सी संतान पक्ष को लेकर के और लव रिलेशन को लेकर अस्थिरताएं हैं, तो आपको प्रत्येक दिन चंदन का तिलक लगाना चाहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री शिव का जितना ज्यादा से ज्यादा आप पूजा करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वासी बनना है, लोगों के झांसे में नहीं आना है और मानसिक शांति बना करके रखना है, तब आपकी परिस्थितियां ठीक होंगी। दबाव पे आके को प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि शनि कमजोर है, हो सकता है मेंटल पीस को थोड़ा डिस्टर्ब कर दे। तो प्रिय मीन लग्न राशि वाले, मार्गी शनि का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। धन्यवाद।